Good morning, plus one students. We are continuing the chapter chemical bonding, and in this, we will explain first of all VSEPR theory. VSEPR is the short form of valence shell electron pair repulsion theory. So, what's the aim of this theory? This theory actually explains the irregular geometry of molecules. You know, जब हमने डिस्कस किया हाइब्रिडेशन तो sp3 हाइब्रिडेशन थी तो उसमें हमारे पास टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री थी और अगर वो वैसे ही हो दैट मीन्स कि ज्योमेट्री रेगुलर है लेकिन sp2 में ट्रायंगुलर प्लेनर sp में लीनियर। अब हम इस पे तीन कंपाउंड्स देते हैं लाइक मीथेन में कार्बन की sp3 हाइब्रिडेशन है और बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट्स और टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री दैट मींस इट इज हैविंग रेगुलर ज्योमेट्री। बट अमोनिया में नाइट्रोजन की एंड वाटर में ऑक्सीजन की जो सेंट्रल एटम है उसकी भी सेम हाइब्रिडेशन है sp3 बट ज्योमेट्री जो है वो डिस्टॉर्टेड है। इस केस में पिरामिडल एंड इस केस में बेंट वी शेप। तो व्हाट्स द रीजन फॉर दैट? The reason can be explained with the help of valence shell electron pair repulsion theory. इस theory के अकॉर्डिंग कि लोन पेयर आपस में ज्यादा रिपेल करता है एज कंपेयर टू लोन पेयर बॉन्ड पेयर एज कंपेयर टू बॉन्ड पेयर। अब अमोनिया में क्या है, इस पे तो सारे बॉन्ड पेयर थे, अमोनिया में एक लोन पेयर है तो ये लोन पेयर ज्यादा रिपेल करेगा बॉन्ड पेयर को इधर से या इधर से, सो इसका बॉन्ड एंगल रिड्यूस हो गया। And in water, oxygen is having two lone pairs, so they will exert repulsion on each other and indirectly they repel these bonds. So bond angle further decreases to 104 degree 5 minutes. So in this way, it can explain the irregular geometry of molecules or compounds. So next topic is dipole moment. But before discussing dipole moment, I want to discuss polar and non-polar molecules and compounds. Let us take the example of hydrogen. हाइड्रोजन में क्या होता है कि म्यूचुअल शेयरिंग एक इसने दिया एंड म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक प्लेस। किसी के पास भी ज्यादा नहीं कम नहीं, दैट मीन्स इट इज नॉन पोलर। बट व्हेन द बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन H and F, you know F is more electronegative, so it attracts the shared pair of electron more towards itself, so resulting in the development of partial negative charge minus delta on this and plus delta on this. So ये बॉन्ड क्या हो गया, नॉन पोलर हो गया। तो डायपोल मोमेंट एक टर्म ऐसी है जो कि एक्सप्लेन करती है कि कितना मॉलिक्यूल पोलर है या कौन सा पोलर है और कौन सा नॉन पोलर है। लेट अस टेक द एग्जांपल कि हमारे पास दो चार्जेस हो, क्योंकि इसके ऊपर चार्ज प्लस हो गया इसके ऊपर माइनस, तो वी आर टेकिंग टू चार्जेस प्लस q एंड माइनस q and distance between the nuclei is d. Dipole moment is represented by an arrow starting from positive towards negative. So what is d then? Dipole intermolecular distance. So molecule की अगर हमने polarity या dipole moment डिस्कस करनी है तो dipole moment को हम म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। म्यू क्या है? इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज। इसमें हम पॉजिटिव नेगेटिव नहीं लेंगे, सिर्फ मैग्नीट्यूड। लेट अस सपोज कि Q is 1 into 10 to power minus 10 ESU, मतलब electrostatic unit, and distance between the ions 10 to power minus 8. So it comes out to be 10 to power minus 18 ESU centimeter. That is equal to 1 divide or 1d. That is the unit for dipole moment, mu. Now coming to applications of dipole moment. तो इससे हमें क्या क्या एक्सप्लेन किया? फर्स्ट ऑफ ऑल इसने बताया कि पोलर है या नॉन पोलर। अगर नॉन पोलर है दैट मीन्स म्यू 0 हो जाएगा। सेकेंड, लीनियरिटी, जैसे हमने कार्बन डाइऑक्साइड ले लिया, कार्बन डाइऑक्साइड में दिस डायपोल मोमेंट इज कैंसल्ड बाय दिस, तो रिजल्टेंट वेक्टर क्या आ गया, 0। दैट्स व्हाई अगर किसी की भी 0 है तो मे बी द मॉलिक्यूल इज लीनियर। नेक्स्ट इज सिमेट्रिकल, इससे बताया कि मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है या नहीं। अगर मॉलिक्यूल में सिमेट्रिक है तो डायपोल मोमेंट 0 आएगी, क्योंकि देखो इधर जो डायपोल मोमेंट है इनका रिजल्टेंट वेक्टर ये है, तो नेट इफेक्ट जो है वो 0 हो जाता है। दैट्स ऑल फॉर डायपोल मोमेंट।
a small topic I want to discuss, that is the limitations of octet rule. आपको हमने बताया था कि मॉलिक्यूल्स क्यों कंबाइन करते हैं, इन ऑर्डर टू कंप्लीट ऑक्टेट और स्टेबिलिटी. लेकिन कुछ एक कंपाउंड्स ऐसे भी हैं या मॉलिक्यूल ऐसे भी हैं जिसमें डुप्लेट फील्ड होता है, लाइक H2. कईयों में क्या होता है कि लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन है, लाइक Bf3. कहीं में मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन है, लाइक PCl5. Why they exist? And similarly, कई odd electron species हैं, like NO. Why they exist? These are the limitations of octet rule. Next we will discuss in the next lecture.